ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो में हम ब्लेंडर के पॉली बिल्ड टूल को डिटेल में जानेंगे, साथ ही हम रीटोपोलॉजी के बारे में भी जानेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप पॉली बिल्ड टूल के मास्टर बन जाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप ब्लेंडर ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपको पॉली बिल्ड टूल का यूज करना है तो आपको पहले टैब पे क्लिक करना है और एडिट मोड में जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए कई सारे टूल्स दिख रहे हैं। अगर मैं इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करूँ तो आप देख सकते हैं आपको सबका नेम दिख रहा है। यहाँ पे एक पॉली बिल्ड टूल है। इसके पहले के जितने भी टूल्स हैं उनके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। अगर आपको ब्लेंडर के बेसिक शॉर्टकट्स और इन टूल्स के बारे में जानना है तो मैं उसका लिंक यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम पॉली बिल्ड टूल के बारे में जानते हैं। तो अगर मैं इसे छोटा कर दूं, देखिए पॉली बिल्ड टूल का यूज हम रीटोपोलॉजी के लिए करते हैं। अब रीटोपोलॉजी क्या होता है ये जानने से पहले हम स्कल्पटिंग के बारे में जान लेते हैं, जिससे हमें अच्छे से समझ आ जाए। अब अगर आप ब्लेंडर पे नए हो तो ये बड़े बड़े वर्ड सुन के कंफ्यूज मत होना, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। 3D एनिमेशन के लिए जब हमें कोई कैरेक्टर बनाना होता है तो उसके कई तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका है स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग की मदद से हम किसी भी क्यूब या स्फीयर के साइज को चेंज करके एक मनचाहा कैरेक्टर बना सकते हैं। लेकिन जब हम स्कल्पटिंग के थ्रू कोई कैरेक्टर बनाते हैं तो उसका फेस, एज और वर्टिसेस बुरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, इसलिए उसके स्किन को एनिमेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम रीटोपोलॉजी का यूज करते हैं। रीटोपोलॉजी में हम उस कैरेक्टर के ऊपर एक नए फेसेस का कवर चढ़ा देते हैं। इससे हम उस कैरेक्टर के स्किन को आसानी से एनिमेट कर पाते हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि रीटोपोलॉजी क्या होता है। रीटोपोलॉजी के लिए हम पॉली बिल्ड टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले पॉली बिल्ड टूल का यूज करना सीखेंगे। उसके बाद एक मंकी के ऊपर पॉली बिल्ड टूल का यूज करके एक कवर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्यूब को डिलीट कर देते हैं। इसके लिए हम ए प्रेस करेंगे और एक्स प्रेस करके इसे डिलीट कर देंगे। अब हमें पॉली बिल्ड टूल पे क्लिक करना है, तो अभी हमने क्लिक करा हुआ है। अब हम यहाँ पे कुछ नए वर्टिसेस बनाएंगे। इसके लिए हमें कंट्रोल प्रेस करना है और माउस पे लेफ्ट क्लिक करना है। तो अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूं और माउस पे लेफ्ट क्लिक करूं तो देखिए आप यहाँ पे नए वर्टिसेस बन रहे हैं। अब अगर हमें इसे फिल करना है तो हम F प्रेस करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक नया प्लेन हमारे सामने बन चुका है। तो पॉली बिल्ड टूल की मदद से हम नए वर्टिसेस बना सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट आपको याद रखना है, पहले आपको कंट्रोल प्रेस करना है और माउस पे लेफ्ट क्लिक करना है। इसके बाद मैंने इसे फिल कर दिया। फिल करने का एक शॉर्टकट होता है F। फिल करने का शॉर्टकट आपको ब्लेंडर में हर जगह काम आएगा, तो आप इसे जरूर याद रखना। आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, जैसे जैसे मैं अपने माउस को मूव कर रहा हूँ यहाँ इसके एजेस पे एक ब्लू लाइन बन रही है। इस ब्लू लाइन की मदद से हम यहाँ पे नए फेसेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे इसके आगे आगे लेफ्ट क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही हम लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे एक नया फेस बन चुका है। इसी तरीके से आप कहीं पे भी यहाँ पे नए फेसेस क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अगर आपको इन फेसेस को किसी एक डायरेक्शन में लेके जाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस पे लेफ्ट क्लिक करूँ और ये वाई एक्सिस में अगर मुझे सीधे लेके जाना है तो मैं वाई पे क्लिक करूँ तो देखिए ये वाई एक्सिस पे ही सिर्फ मूव होगा। तो इस तरीके से हम नए फेसेस क्रिएट कर करके ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नया लेयर बनाते हैं। अब मैं आपको कुछ और शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ। जैसे अगर आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है तो मैं कंट्रोल पे क्लिक करूंगा तो देखिए जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ यहाँ पे एक ट्रायंगल बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल बन चुका है। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी नए फेसेस बना सकते हैं या कंट्रोल प्रेस करके एक ट्रायंगल बना सकते हैं। इसके अलावा आप इन वर्टिसेस को मूव भी करा सकते हो कुछ इस तरीके से। तो आप इनकी शेप को चेंज भी कर सकते हो। अच्छा एक चीज और है, अगर आपको कुछ ऐसा पोर्शन मिलता है और आपको इसे फिल करना है तो आपको अपने माउस को यहाँ पे लेके आना है और कंट्रोल प्रेस करके इसे आगे की ओर मूव करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने कंट्रोल प्रेस करके इस एरिया को भी फिल कर दिया। तो इस तरीके से हम पॉली बिल्ड टूल का यूज करके नए फेसेस क्रिएट करते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको इनमें से किसी फेस को डिलीट करना है तो उसका भी एक शॉर्टकट होता है। आपको कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करना है और अपने माउस को उस फेस पे लेके जाना है। तो देखिए आप जैसे ही उस फेस पे लेके जाएंगे आपको यहाँ पे रेड कलर का एक बॉक्स दिख रहा होगा। जैसे ही आप इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए वो फेस डिलीट हो जाएगा। अगर मैं आपको और बॉक्सेस पे दिखाऊं तो देखिए हम इन फेसेस को इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप शिफ्ट प्रेस करके वर्टिसेस को भी डिलीट कर सकते हो। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके वर्टिसेस के पास लेके जाऊं तो देखिए यहाँ इस वर्टिसेस पे रेड कलर का आइकन बन गया। अब अगर मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगा तो देखिए वो वर्टेक्स डिलीट हो गया। इस तरीके से अगर मैं यहाँ इसे भी डिलीट करूं तो आप देखिए कुछ इस तरीके से वर्टेक्स डिलीट हो रहे हैं। तो पॉली बिल्ड टूल को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अगर आपको कुछ भी ना समझ आया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो। अब हम पॉली बिल्ड टूल का यूज करके एक मंकी के ऊपर एक लेयर बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं और इसे डिलीट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक मंकी ऐड करते हैं शिफ्ट ए प्रेस करके। तो देखिए हमारा मंकी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम इसमें एक मॉडिफायर ऐड करेंगे। तो अगर आप मॉडिफायर्स के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, मॉडिफायर्स के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको जरा भी आइडिया नहीं है कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं तो आप हमारी लर्न ब्लेंडर इन 45 मिनट वाली वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पे दे दूंगा। उसमें मैंने ब्लेंडर के सारे फीचर्स के बारे में बताया है सिर्फ 45 मिनट में। तो अगर आप वो वाली वीडियो देख लोगे तो आपको ब्लेंडर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो चलिए हम पहले यहाँ पे एक मॉडिफायर ऐड करते हैं।
तो ये मॉडिफायर्स का ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ हमें ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करना है और यहाँ पे सब डिवीजन सरफेस इस मॉडिफायर को ऐड करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। अगर मैं आपको बिना मॉडिफायर के दिखाऊं तो ये ऐसा कुछ दिख रहा था, और जब हमने इसमें मॉडिफायर ऐड किया तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ इसकी स्मूथनेस को थोड़ा बढ़ाऊं तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट और ज़्यादा स्मूथ हो गया, लेकिन ये अभी भी उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और माउस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे शेड स्मूथ का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये अभी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। तो जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट को स्मूथ बनाना है तो आपको पहले उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, इसके बाद माउस पे राइट क्लिक करके शेड स्मूथ पे क्लिक करना है, तो वो ऑब्जेक्ट स्मूथ हो जाएगा। तो मॉडिफायर्स ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पे एक प्लेन ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे एक प्लेन ऐड करते हैं और इसे रोटेट करते हैं एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री। इसके बाद इसे स्केल करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं और 3 प्रेस करके हम साइड व्यू में जाते हैं और जी प्रेस करके इसे वाई एक्सिस पे मूव करते हैं कुछ इस तरीके से, और फिर से जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे इसे ऊपर की ओर मूव करते हैं। तो अगर आपको इन शॉर्टकट्स के बारे में नहीं पता है तो आप हमारा एपिसोड नंबर 1 देख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। तो हम इसे थोड़ा सा और मूव करते हैं वाई एक्सिस पे कुछ इस तरीके से, और 1 प्रेस करते हैं फ्रंट व्यू के लिए, और फिर से जी प्रेस करते हैं एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा साइड में मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक प्लेन ऐड हो चुका है, लेकिन इन दोनों का कलर सेम है तो इसलिए हमें ये अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसमें प्रॉपर्टीज ऐड करके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से इसे रैंडम पे क्लिक कर सकते हैं तो ये अपने आप रैंडम कलर ऑब्जेक्ट्स को दे देगा। अब हम इस प्लेन में भी एक मॉडिफायर ऐड करेंगे, मिरर मॉडिफायर। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो आपको पूरे ब्लेंडर में हमेशा काम आएगा। तो जब भी आप ब्लेंडर में कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं और उसके शेप वगैरह को चेंज करते हैं या उसकी लोकेशन को चेंज करते हैं तो आपको एक सेटिंग करनी होती है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आप कोई भी टूल इस पे अप्लाई करेंगे या कोई भी मॉडिफायर इस पे अप्लाई करेंगे तो वो पूरी तरीके से पूरे ऑब्जेक्ट पे नहीं अप्लाई होगा। तो वो सेटिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी विंडो में जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा स्केल है वो 111 नहीं है, और इसका लोकेशन भी हमने यहाँ पे इसे बीच से मूव करा था तो आप देखिए ये भी इक्वल नहीं है। वहीं अगर मैं आपको इस मंकी की प्रॉपर्टी दिखाऊं तो आप देखिए इसका स्केल यहाँ पे 111 है और इसका लोकेशन भी 000 है, क्योंकि हमने इसे कहीं पे भी मूव नहीं किया था ना इसकी साइज को चेंज किया था। तो इसलिए हमने वो सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड किया तो ये अच्छे तरीके से स्मूथ बन चुका था। लेकिन अगर हम इस प्लेन पे देखें तो ये ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन सभी को इक्वल करना होगा। तो इसके लिए हम कीबोर्ड पे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर हम स्केल पे क्लिक करते हैं तो ये स्केल को इक्वल कर देगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं स्केल पे क्लिक करके तो देखिए यहाँ पे स्केल 111 हो चुका है। इसके अलावा अगर हमें इन सभी को इक्वल करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे आल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे सारी चीजें इक्वल हो चुकी है। अब ये चीजें करना क्यों जरूरी होता है ये मुझे भी नहीं पता, पर ब्लेंडर में आपको ये सेटिंग करनी होगी अगर आप कोई मॉडिफायर या टूल ऐड कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट में। तो अभी हमने इसे आल ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब हम इसमें एक मिरर मॉडिफायर ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ ऐड मॉडिफायर में जाते हैं और यहाँ आपको देखिए एक मिरर का मॉडिफायर दिख रहा है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इसी तरीके का एक और प्लेन यहाँ दिख रहा है। अब ये मॉडिफायर हमने इसलिए ऐड करा क्योंकि मंकी के दोनों साइड का अगर आप शेप देखें तो वो इक्वल है। तो अगर हम एक साइड में लेयर बनाएंगे तो वो दूसरे साइड भी अपने आप बनता चला जाएगा। इसके साथ ही यहाँ आपको क्लिपिंग को भी ऑन करना है। इससे हम जब भी इसे पास लाएंगे तो ये दोनों अपने आप क्लिप हो जाएंगे। अब हम इसमें स्नैपिंग ऑन करेंगे जिससे जब भी हम यहाँ पे लेयर्स को बनाएं तो वो मंकी के फेस से अटैच होके बने। तो इसके लिए यहाँ आपको एक स्नैप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ इसके साइड में क्लिक करके फेस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है क्योंकि हम मंकी के फेस पे नए लेयर को बना रहे हैं। इसके बाद यहाँ अलाइन रोटेशन टू टारगेट पे क्लिक करना है। तो अब हम रेडी हैं इस पे रीटोपोलॉजी क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए हमें पहले टैब पे क्लिक करके एडिट मोड में जाना है और पॉलीबुल टूल को इनेबल करना है। तो यहाँ पे आप देखिए आपको कुछ उसी तरीके की ब्लू लाइन दिख रही होगी। तो इसकी मदद से हमें यहाँ नए फेसेस को क्रिएट करना है और पूरे मंकी के ऊपर लेयर बना देना है। तो अगर मैं आपको कुछ फेसेस क्रिएट करके दिखाऊं तो देखिए हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे नए फेसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे मंकी के ऊपर लेयर बना के उसके स्किन को एनिमेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें डिटेलिंग में क्लोथ्स बनाना है तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। रीटोपोलॉजी के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की वीडियो में हमने ब्लेंडर के पॉलीबिल टूल को डिटेल में जाना, साथ ही मंकी पर रीटोपोलॉजी का यूज भी किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्पिन टूल के बारे में जानेंगे। अगर मन में कुछ सवाल हो या डाउट हो तो नीचे कॉमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो।